हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसी का सोल्यूशन लेकर आया हूं। जिससे आप लोगों को लैपटॉप योजना के बारे में, जैसे 2025 में कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, स्कूटी योजना का लाभ किन किन बच्चों को मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि द्वितीय एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और आज आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों कि लैपटॉप योजना की राशि किससे मिलेगी, स्कूटी योजना का लाभ किससे मिलेगा, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित बच्चों को लाभ मिलेगा कि नहीं, आपके खाते में कब पैसे आएंगे। तो जो भी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फीडबैक जरूर देना बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे साल हमने आप लोगों को भरसक मेहनत किया है, भरसक प्रयास किया है। तो आज तो मैंने एक बच्चे का रिजल्ट देखा था कल, हाँ कल शाम की बात है। एक बच्चे ने अपना रिजल्ट भी शेयर किया था कि सर हमने पढ़ा था, वो नोट्स भी लिया था, उसका 95% है ना। कितना? 95%। खुशी होती है जब बच्चे अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। मुझे भी खुशी क्यों ना होगी भाई, साल भर लगातार हम मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, तो हमें भी खुशी होती है। और कुछ बोलते हैं कि सर नहीं ये स्कैम है, फर्जी है। नहीं नहीं, जो रिजल्ट शेयर करता है उसी का हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा हमसे कह दे कि हम भी पढ़े हैं, हम मानते ही नहीं है। तो आप लोग भी बढ़िया है ना पढ़ाई किए होंगे, और जिन बच्चों ने रिजल्ट शेयर किया था भाई, उनका मैंने शेयर कर दिया, कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे क्या है लैपटॉप योजना के लिए, वो हम लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग, ये क्वेश्चन है जो बच्चों आपका, यहां पर आप देखिए कि लैपटॉप योजना की राशि किससे मिलती है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहां पे आप समझना, ऐसे विद्यार्थी जिनके परसेंटेज 75 या 75 प्लस, बच्चों 75 प्लस परसेंट होगा, उसी को लैपटॉप योजना की राशि मिलेगी। पहला, ठीक है, 70 या 75 प्लस। ओके, ठीक है। अब देखो, यदि कोई बच्चा किसी तरीके से एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, यदि वो रुक जाना नहीं का पेपर देता है, तो उसे लैपटॉप की राशि नहीं मिलती। दूसरी बात, अब जो सरकार दूसरी परीक्षा करा रहा है, तो आपके मन में है कि हम द्वितीय परीक्षा देने के बाद यदि हम 75% ले आए तो क्या सर हमें पैसा मिलेगा 75%? तो किसी भी तरीके से सरकार नहीं देगा। मेरी बात को समझिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि द्वितीय परीक्षा, यहां पे मैंने मेंशन किया है, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित बच्चों को क्या लाभ मिलेगा, तो किसी भी तरीके से द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। ये नोट कर लेना, चाहे आपका 75% हो, 70 मतलब 80% हो, 90% हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब, जो पहले अटेम्प्ट में 75 या 75 प्लस परसेंट लाएगा, उसी को लैपटॉप योजना की राशि मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, स्कूटी योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो स्कूटी योजना का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को मिलता है बच्चों जो कि गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों की स्कूटी का लाभ नहीं दिया जाता। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर इसके लिए मुहिम चलाओ, तो यह कठिन है, क्योंकि जो सरकार का रूल्स है, अभी 2-3 बच्चों ने भी ऐसा बोला, सर हमारा स्कूल में 3रा स्थान है, आप चाहो तो हमें भी दिलवा सकते हो, आप इस पर वीडियो बनाइए। तो हम उसी चीज के लिए कह सकते हैं जो सरकार ने नियम बनाया है। यदि हम सोचे एक्स्ट्रा कुछ, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चे है ना जिनका पहला स्थान, ठीक है, और स्कूल में 2रा स्थान, ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान ये रहे, अब हो सकता है कि भाई पहला 2रा को तो मिलता है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यदि दूसरे नंबर पे आप लड़के ही हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेकेंड के तो मिलता है, मतलब 2 को मिलेगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि भाई आपने सेकेंड स्थान तो लाया है, लेकिन आपसे यहां पे यदि लड़की 3रे नंबर में ना हो करके आप मान लीजिए लड़के ही है 2रे नंबर पे, तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि बॉय में ही एक मिलेगा और एक गर्ल्स में। ठीक है, तो भाई एक बॉय और एक गर्ल्स,
इसलिए यहां पर 2 मिलता है। तो जैसे मान लीजिए लड़के है ना, लड़का है मान लीजिए, तो आप पहले स्थान पर है, ठीक है, और दूसरे नंबर में लड़की है तो दूसरे नंबर इसको मिल गया। लेकिन वहीं पे पहले नंबर पे भी लड़का है और दूसरे नंबर पे भी लड़का है, तो दूसरे नंबर लड़के को नहीं मिलेगा, फिर लड़की का ही नंबर लगेगा, भले उसका कितना कम परसेंट हो। दूसरी बात, पहले नंबर पे किसी लड़की का अच्छा परसेंटेज है, दूसरे नंबर पे भी लड़की का है, फिर पहले नंबर में लड़की को मिल जाएगा, ये दूसरे नंबर की लड़की को नहीं मिलेगा। जाकर के भाई चाहे 3 नंबर में वो लड़का हो, एक लड़के को ही मिलेगा। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ाई करने वाले एक लड़के और एक लड़की को आपका स्कूटी योजना का पैसा मिलता है। आजकल तो ज्यादा मिलने लग गया है भाई, 1,20,000 तक ई स्कूटी का पैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित बच्चों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि द्वितीय परीक्षा में आप कितने भी अच्छे नंबर ले आए, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आपके खाते में पैसे कब तक आएंगे, अभी थोड़ा सा समझिएगा, इस पर हम थोड़ा सा बढ़िया बात कर लेते हैं। आप लोगों को इसी में तो आपको जागरूकता है भाई। देखो, चैनल पे पहली बार आए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई स्कूटी या लैपटॉप योजना के पैसे जल्दी मिले, तो उसके लिए अपन मुहिम चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। सरकार पिछले बार जो काम अगस्त में करना था, ठीक है, कब करना था बच्चों, अगस्त में, उसे जाकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने बाद, 7 माह बाद, ठीक है, ये आपका फरवरी में दिया गया, ठीक है, यानी 2025 में, जो कि 2024 अगस्त में मिल जाना चाहिए, तो जाकर के 2025 फरवरी में मिला, जो भी आपका ये मई चल रहा है। मतलब सरकार इतना लेट कर दिया, और इसके लिए ऐसा लगता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलते थे कि 1 वर्ष का स्कीम था, अब वो स्कीम नहीं है, वो ज्यादती हो जाएगा हम पैसा देंगे तो अपन लोगों ने कई सारे टीचर एमपी के मुहिम चलाए थे, कहां, ट्विटर पर, और बहुत सारे बच्चों ने साथ दिया था। और इस वर्ष भी यदि मौन हो जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनको याद दिलाना पड़ता है, तो सोशल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया के माध्यम से याद दिलाते हैं। तो उसके लिए भाई आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। तो भाई जो बढ़िया परसेंटेज लाए, चैनल पे जुड़े रहे, हम अपडेट देंगे, अभी नहीं, क्योंकि लगभग ये अगस्त में राशि मिल जानी चाहिए, ताकि एडमिशन के पहले जुलाई अगस्त में एडमिशन होता है, यदि अगस्त में भी पैसे मिल जाते हैं तो बच्चों को बहुत हेल्प हो जाता है। स्कूटी मिल जाता है तो आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती, कॉलेज आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारा चीज बच्चों प्रोसेस है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे कितने परसेंट है, 74.8%, ठीक है। हमें यदि एक नंबर मिल जाता तो ये बन जाता 75%। तो सर हम क्या करें, रीचेकिंग करवाएं या रीटोटलिंग करवाएं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास कॉपी आ जाएगा, कॉपी आने के बाद आपके नंबर बढ़ भी रहे हैं, अब आप डायरेक्ट सरकार को भेजोगे तो क्या नंबर चढ़ा देगा वो, नहीं। इसके लिए लंबी प्रोसेस होती है। अब आप अपनी लड़ाई स्वयं से लड़ो और जाकर के कोर्ट केस कर दो सरकार के पक्ष में। कितने नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए। 75% आने के बाद 25,000 की मान लीजिए राशि मिलेगी, और कोर्ट केस में कितना खर्चा आएगा, उससे 4 गुना 5 गुना, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये लंबी प्रोसेस बिल्कुल नहीं। हां, आप रीटोटलिंग का फॉर्म भर दो, नंबर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। रीटोटलिंग में बहुत ही कम चांस होते हैं, नंबर बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं, होते ही नहीं है, ठीक है। नंबर बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं बच्चों। तो आप लोग, यदि मेरा मानना तो आप ये समझिए कि भाई यदि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी आगे की करना चाहते हैं तो वो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि यदि आप आगे की बेहतर तैयारी करेंगे ना तो भाई और बेहतर होगा। कहां गया भाई, स्लाइड ही गोल हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, तो बिल्कुल वो लालच ना करें, मेरे हिसाब से रीटोटलिंग का फॉर्म भर दें।
ठीक है, रीटोटलिंग का फॉर्म भर देना आप लोग, रीटोटलिंग का फॉर्म मैं कहता हूं भर दो और बिल्कुल आगे की तैयारी करो, भविष्य की तैयारी करो भाई कि अब हमको बीएससी करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, पीपीटी करना है, नॉन पीपीटी करना है, आईटीआई करना है, बीटेक करना है, नीट की तैयारी करना है या एसएससी की तैयारी करना है, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना, रेलवे के क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में जाना उस पर आप लोग है ना फोकस करो। बाकी जो भी आप लोगों के मन में जो डाउट रहता है वो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन उठा कर लाया हूं कि जो कि आपके हेल्पफुल है, जो कि काम का है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो डिजिटल बोर्ड में और आज पैनल पे वीडियो बन रहा है, पैनल मतलब जो नया कैमरा मैंने लिया है और डिजिटल बोर्ड है उसे कंप्यूटर के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखता हूं कि कैसे क्या होता है सीन, है ना। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और इंफॉर्मेशन कैसा लगा। और हाँ, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी है थोड़ा शेयर करिएगा। क्लासेस शुरू हो जाएंगे लेकिन लाइव क्लास के लिए अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी अपना सेटअप तैयार हो चुका है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं है ना, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका बढ़िया 75% आया है तो उनको 25,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। ये राशि आपको लगभग है ना अगस्त तक में मिल जाना चाहिए और यदि नहीं मिलता है तो उसके लिए अपन लगभग स्कीम्स फिर से शुरू करेंगे। क्या, जो एक्स पर पोस्ट करना है बच्चों, पहले ट्विटर में हम करते थे ट्वीट, लेकिन अब एक्स पर पोस्ट करते हैं, सरकार पर दबाव बनती है और पैसे मिलते हैं। पिछले साल नहीं मिलने वाला था, पिछले साल ऐसा हुआ था कि नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर मिल गया। थैंक यू बच्चों। ओवरलोड बताने लग गया है, बंद भी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।